नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज मैं एक ऐसे स्टॉक पे बात करने जा रहा हूं जिसकी आप रिटर्न देखेंगे तो ज़बरदस्त ही रिटर्न है। आप अगर मैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो यहां पे देखिए इस स्टॉक में जो ग्रोथ हुई है ईयर पर ईयर वाइज बहुत ही सॉलिड है। आप यहां पे देखिए मार्च 2009 में 92 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं पे मार्च 2010 में लगभग इसने 2 गुना के करीब प्रॉफिट जनरेट किया है। और यहाँ पे देखिए आप मार्च 2011 में 140, मार्च 2012 में 161, मार्च 2013 में 231 करोड़, मार्च 2014 में 266 करोड़, मार्च 2015 में 253 करोड़, मार्च 2016 में 326 करोड़, मार्च 2017 में 344 करोड़, मार्च 2018 में 405 करोड़, मार्च 2019 में 478 करोड़, मार्च 2020 में 342 करोड़। जो कि आपको सभी लोगों को पता है कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई थी और इतनी भारी गिरावट आने के बावजूद भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। अगर इस स्टॉक की अगर हम यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2018 में कितनी ज़बरदस्त सिचुएशन थी। मार्च 2018 में प्रमोटर के पास 22.18% की हिस्सेदारी थी और वहीं पे एफआईज के पास 41.75% की हिस्सेदारी थी। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे अगर हम बात करें एफआईज की तो लगभग 26% की हिस्सेदारी है, 26.11% की। वहीं पे पब्लिक के पास था 9.97%। और वहीं पे देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए दिसंबर 2020 की अगर हम बात करें तो देखिए प्रमोटर के पास 23.48% की हिस्सेदारी है और एफआईज के बाद 35.70 की हिस्सेदारी है और डीआईज के पास 22.67% की हिस्सेदारी है। और वहीं पे पब्लिक के पास 18.15% की हिस्सेदारी है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे पब्लिक ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पे देख लीजिए एफआई ने माल यहाँ पे घटाया है और वहीं पे पब्लिक ज़बरदस्त यहाँ पे होल्डिंग उठाई है। और चलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है पब्लिक ने। और इस स्टॉक के बारे में बताता हूँ। देखिए साइंट लिमिटेड इस स्टॉक का नाम है, जो कि सॉफ्टवेयर सर्विस में काम करती है। और इस स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 6,614 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इस स्टॉक की अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 601 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। और 52 वीक लो 52 वीक हाई की बात करें तो 184 रुपये का इसका 52 वीक लो है। और 52 वीक अगर हाई की बात करें तो 609 रुपये का 52 वीक हाई है। और इस स्टॉक की अगर हम पी की बात करें तो 21.6% इसका पी है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 249 रुपये का बुक वैल्यू है। अगर डिविडेंड देखिए ये बहुत ही अच्छा देता है, जो कि 2.49% का यहाँ पे ये डिविडेंड दे रहा है। अगर हम इस स्टॉक की आरओई की बात करें तो लगभग यहाँ पे देखिए 13.3% का यहाँ पे आरओई है, 5 रुपये का फेस वैल्यू है। देखिए इस स्टॉक में भयंकर तेजी देखने को मिली थी, लगभग 95.40 रुपये तेजी है। और इस स्टॉक में अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 18.80% की तेजी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल जो ट्रेंड है वो एकदम बुलिश है। और यहाँ पे इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी है। और गुड क्वालिटी होकर भी आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त एट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। मतलब बहुत ही सस्ते रेट पे आपको मिल रहा है, बहुत ही सस्ते रेट पे। क्योंकि अगर जो जितने भी गुड क्वालिटी या एक्सीलेंट क्वालिटी रहते हैं वो हमेशा आपको वेरी एक्सपेंसिव पे ही मिलते हैं।
और यहाँ पे इस स्टॉक की अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न प्रोफाइल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका रिटर्न है। आप यहाँ पे देखिए लगभग 10 साल में इतना स्टॉक गिरने के बावजूद भी आपको ये इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। 10 साल में लगभग 272% का रिटर्न है। 5 ईयर की बात कर ले तो लगभग 42% का रिटर्न है। अगर 4 ईयर की बात करें 29% का रिटर्न। अगर यहाँ पे देखिए 6 मंथ की बात करें तो 101% का रिटर्न है। 3 मंथ की बात करें तो 41% का रिटर्न है। देखिए ये यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। अगर हम 4 और 5 मंथ की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1 वीक में लगभग 21% का रिटर्न, एक दिन में केवल 18.80% का रिटर्न है। बहुत ही भयंकर तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक में अगर आप नज़र बनाए रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आगे चल के। और यहाँ पे अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ। यहाँ पे देखिए जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोट एफआईज के पास है। देखिए इस स्टॉक में जो होल्डिंग, मतलब जो इस स्टॉक में जो पूरे कंपनी को हैंडल करता है वो एफआईज हैं, क्योंकि प्रमोटर के पास अभी कोई भी मतलब कंट्रोल नहीं है। जो भी अगर ये कंट्रोलिंग है सब एफआईज के पास कंट्रोलिंग है। और यहाँ पे अगर हम प्लेस्ड प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो 17 स्कीमों ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले एफआईज के पास तो देखिए लगभग 181 एफआईज ने यहाँ पे निवेश किया, लगभग 35.7% की हिस्सेदारी यहाँ पे लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इनके पास होल्डिंग है। देखिए अदर डीआईज के पास लगभग 1.36% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 18.15% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी इसमें निवेश किया, लगभग 0.91% की हिस्सेदारी के साथ यहाँ पे निवेश किया हुआ है। और इतनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में तेज़ी बनी है कि ये रॉकेट एकदम बन गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग कुछ समय पहले प्रमोटर ने कुछ भी सेलिंग नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए एफआईज यहाँ पे माल दबा के खरीदते ही जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पिछले क्वार्टर में, सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में, यहाँ पे देखिए एफआईज ने दबा के माल उठाया, लगभग 1.32% यहाँ पे उठा के रखा है। और ये उन अपनी देखिए इनके पास तो पूरी कंट्रोलिंग है, फिर भी ये सोच रहे हैं कि हमारे हाथ से कंट्रोलिंग ना जाए और ये इस स्टॉक में और माल उठाते जा रहे हैं। और मैं आपको यही बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जिस आप स्टॉक में एफआईज की कंट्रोलिंग आप देखेंगे वो स्टॉक एकदम रॉकेट बनता है। और उस स्टॉक में भरपूर उनके पास माल रहता है। और उस स्टॉक में आप देखेंगे तो इतनी ज़बरदस्त रिटर्न रहेगा कि कई मतलब आप 10 साल या ऐसे कुछ अगर आप रिटर्न देखेंगे ना तो आपको इतना ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा, लगभग 50% का गुने का रिटर्न मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त वो तेज़ी बना के रखते हैं उस स्टॉक में। मैंने कई स्टॉक ऐसा देखा है कि जिसमें अगर जिस कंपनी की अगर कंट्रोलिंग एफआईज के पास है तो वो पूरा एकदम दबा के उस स्टॉक को इतना ज़बरदस्त तेज करते हैं कि करीब 10 साल या 20 साल ऐसे आप अगर देखेंगे तो 60-70% मतलब गुने का रिटर्न उनके पास है। इतना ज़बरदस्त वो स्टॉक में वो तेज़ी बनाते हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर इस स्टॉक पे आपने ध्यान दिया या आप इस स्टॉक को ख़रीद के रखते हैं तो आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक भी कोई गड़बड़ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एनालिस्ट यहाँ पे एक क्वालिटी, स्टॉक की क्वालिटी जो शो करते हैं, यहाँ पे देखिए गुड क्वालिटी है। और आपको अभी भी इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब इतने सस्ते रेट पे आपको मिल रहा है। तो मैं हमेशा आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप
कोई भी ऐसे गुड क्वालिटी स्टॉक को अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप वहाँ पे दबा के माल भर लो। और यहाँ पे वही हो रहा है, क्योंकि देखिए दबा के सब लोग माल भर रहे हैं। लगभग ये इतना ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 4 दिनों से इसमें 3 दिनों से तेज़ी बनी हुई थी, और इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी इस स्टॉक में कि लगभग इसने हाई टच किया था 609 रुपये 35 पैसे का। और बहुत ही भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। और आप अगर इसमें नज़र बना के रख सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और चलिए मैं थोड़ा सा इस स्टॉक में अगर पीछे चलूँ, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये स्टॉक कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से, ये कभी भी ऐसा होता है तो कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिलती है। अगर मैं मंथली चार्ट लगाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में बनती है कि भयंकर, मतलब इस स्टॉक में ख़रीदने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी लोग बनाते हैं और फिर उसके बाद खरीदारी करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाई का, तो लगभग ये 1 मई 2018 को यहाँ पे देखिए इसका हाई था 887 का। और फिर ये स्टॉक गिरते गिरते लगभग 1 मई 2020 में ये गिर के आ गया देखिए 184 रुपये पे। और फिर इस स्टॉक में देखिए तेज़ी बनी रही, कंटिन्यू तेज़ी 3 महीने बनी रही, और चौथे महीने थोड़ी सी हल्का सा एक इसको रजिस्टेंस करना पड़ा। और फिर उसके बाद वहाँ से फिर इस स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी बनी है कि ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से जंप कर रहा है। अगर देखिए मेरा मानना है कि ये लगभग ये 900 रुपये का अगर ये लेवल तोड़ेगा तो इस स्टॉक में बहुत ही भारी आपको तेज़ी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ भी खरीदारी करते हैं स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको इस स्टॉक में। और बहुत ही बढ़िया आपका पैसा बनने वाला है। और इस स्टॉक में अगर आप नज़र बना के रखते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एफआईज ने यहाँ पे दबा के माल ख़रीदा है। और जितने जो मतलब कंपनी का पूरा हैंडल करेगा वो एफआईज हैं, एफआईज ही इस कंपनी को हैंडल कर रहे हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे चल के इतना मल्टी बैगर रिटर्न देगा कि आप देखते ही रह जाएंगे अगर आपने इस स्टॉक में निवेश किया है तो। अगर ना निवेश किया है तब तो आपको पछताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये मल्टी बैगर बनने वाला है स्टॉक। मल्टी बैगर अभी भी स्टॉक ये मल्टी बैगर तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एफआईज की होल्डिंग है तो ये मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। और इस स्टॉक में देखिए बहुत ही भारी तेज़ी देखने को मिल रही है आपको। मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, और इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि अगर ये देखिए इतनी गुड क्वालिटी स्टॉक होने के बावजूद भी ये वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये एक एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और अगर ये 900 का लेवल तोड़ेगा तो आपको बहुत ही इस स्टॉक में ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।